सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको विज्ञान का जो पेपर है हमने सोल्व किया था, इसमें हमने कुछ सोल्व किए थे क्वेश्चन, जैसे वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये हमने पढ़ लिए थे सारे। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था। इसमें तो लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एंजाइम एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज यहाँ से पढ़ना था हमें। उसके बाद है यहाँ पे अगला, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, है ना, ये समान होते हैं। ठीक है। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं या जैव अपघटक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जैव अपघटक, या कभी कभी जैव निम्नीकरण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। इसका मतलब भी यही होता है, निम्नीकरण। ठीक है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर होते हैं प्रतिकर्षण। एक ही जाति के होते थे, क्या होगा इसमें? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा उसके अंदर, हम देख सकते हैं उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा ये। अगला है एसिटिक अम्ल। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 8 होती है। कितनी होती है? 8। ठीक है। हार्मोन की, तो हार्मोन इसमें कौन कौन से 8 होंगे? तो इसमें आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में क्या होगा? तो तीसरे आवर्त में एक तो लिथियम होगा, देखो सोडियम होगा, है ना, और इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, है ना, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेखन, यहाँ पे होगा, अब देख सकते हो, ये वाला हटाओ इसका, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होंगे टोटल। ठीक है। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये और सोडियम, ये तीसरे आवर्त में होते हैं टोटल। तो 8 होते। कितने होते हैं? 8। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो हार्मोन की जो क्रिया को है, कौन सी क्रियाविधि नियंत्रण करती है? तो हार्मोन क्या होते हैं? एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनकी क्रिया को नियंत्रण करने के लिए पुनर्भरण क्रियाविधि होती है। कौन सी होती है? पुनर्भरण क्रियाविधि। पुनर्भरण क्रिया, है ना, ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। नहीं, इसमें इसके बाद कायिक प्रवर्धन नहीं, यहाँ पे बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाला एक जीव का नाम लिखिए। तो बहुविखंडन आपको पता है प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाला एक हानि लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन यानी जो पेट्रोल वगैरह निकलते हैं, तो उससे क्या हानि होगी? तो उससे तो बहुत सारी हानियाँ होती है, जैसे कार्बन निकलता है, कार्बन गैस, फिर नाइट्रोजन निकलती है ना, कार्बन नाइट्रोजन, है ना, और भी निकलती है इसके अंदर, सल्फर गैस निकलती है। तो ये बहुत सारे जो है कार्बन नाइट्रोजन CFC गैस है, तो ये सब नुकसान ही है इसमें, है ना। तो ये सब निकलती है। तो जो होने वाले एक हानि लिखिए। तो बहुत सारी हानियाँ, ऐसे बीमारियाँ होती है, प्रदूषण होता है ना, जो है लंग संबंधित बीमारियाँ होती है, ये सब है, लिख सकते हो आप। पारितंत्र के अजैव अपघटक का एक उदाहरण दीजिए। अजैव अपघटक में क्या आएगा? जैव अपघटक नहीं है, पारितंत्र में अजैव घटक का। तो अजैव में क्या आएगा? तो यहाँ पे जैसे कि अजैव में आएगा जल, वर्षा, ये वर्षा है, ताप है, ये बहुत सारे, मृदा है ना, प्रकाश है, ये सब है, बहुत सारे लिख सकते हो आप ऐसे। ये कोई सा भी लिख सकते हो, एक उदाहरण अजैव है ना। जैव में कौन आएगा? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये आते हैं। दो भौतिक राशियाँ
P बराबर 5 ओम है और Q बराबर है 8 × 10⁻⁻4 ओम प्रति मीटर। ये प्रतिरोध दे रखा और इसका प्रतिरोधकता दे रखी है। तो बताइए कि चालक की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो इसमें क्या होता है, R यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर R समानुपाती L होता है, यानी प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होती है। तो लंबाई कम होगी तो प्रतिरोधकता कम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि चालकता की लंबाई आदि करने पर P पे क्या होगा, तो P इसमें चेंज हो जाएगा, बाकी Q में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये R क्या है, यहाँ पे R आप देख सकते हो प्रतिरोधकता और L का मतलब लंबाई। तो लंबाई आदि कर दी तो प्रतिरोधकता आदि हो जाएगी, यानी 5 ओम है तो क्या हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। बाकी ये का ये मान रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे देख सकते हो आप, इसके संगत मान तो यही होगा, P बराबर 2.5 ओम, Q बराबर 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर, ये होगा। नेक्स्ट है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर प्रतिच्छेदित करेगी तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है वो फिक्स होती है कि भाई S ध्रुव से N की ओर जाना है, तो इस प्रकार से यूँ आ रहा है या यूँ इस प्रकार से, तो उनकी जो दिशा होती है ना वो फिक्स होती है, इसे चेंज नहीं हो सकती। तो ये अगर प्रतिच्छेदित करेगी तो दिशा चेंज हो जाएगी उसकी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो उसके लिए देखो, ये धारा रेखी बना दो एक, है ना, ये बना दिया। इसके अंदर ये कुंडली बना दो ऐसे, ये देख लो आप, यहाँ से यूँ यहाँ एक इसमें ये जोड़ दो पूंजी, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दो, ये जोड़ दी। अब इसमें क्या करना है आपको, करंट जैसे ही प्रवाहित करोगे इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी ऐसे, है ना, ये इधर भी हो जाएगी और इधर भी एक धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। तो ये पूरा ये बन जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के भीतर और उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो ये वाला चित्र बना सकते हो आप। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, उसका आंसर मैंने बता दिया। और उसके लिए और नीचे धारावाही के लिए ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। अगला, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषा लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा कीजिए तो जैसे अम्ल है, अम्ल की क्रिया करा दो आप क्षार से, क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा लवण और जल। एक तो बनेगा लवण और जल, ये उदासीन हो गया, ठीक है ना। तो अम्ल व क्षार दोनों क्रिया करके लवण व क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उपरोक्त अभिक्रिया में अपचित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। अभिकारक का नाम लिखिए, तो इसमें कॉपर होगा। क्या होगा? कॉपर होगा। ये आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, हीरा सबसे कठोर है, सभी जानते हो आप, है ना। आयोडीन तो कठोर नहीं होता है, लेकिन सोडियम होता है सॉफ्ट थोड़ा, लेकिन आयोडीन तो ठोस ही होता है, लेकिन सोडियम थोड़ा चाकू से काट सकते हैं, ऐसा नरम होता है ना, सोडियम पोटेशियम। और हीरा सबसे कठोर होता है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए, मीथेन की। तो इसमें क्या होगा, बीच में कार्बन आ जाएगा, है ना, ये कार्बन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऐसे 4 बिंदु और बना दो, ये हो गया। ये लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ये चारों, और 4 इसके पास होंगे, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे, तो इसका भी, हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये संरचना है इसकी। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये ब पार्ट हो गया है, और जो स वाला पार्ट है वो हम स वाला पार्ट वापस करेंगे।